गुड इवनिंग बच्चों सभी को। तो एक बार फिर से मैं अमित कुमार आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग? बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे और क्या, अच्छी खासी पढ़ाई चल रही होगी आप सभी लोगों की। और अब तो वो समय आ गया है जब पढ़ाई पे आपने रफ्तार भी पकड़ ली होगी। अब भी अगर आप सो रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी फिर सोते ही जाने वाली है, इसलिए पढ़ाई पे एकदम फोकस तेजी से कर दो, ठीक है। चलो बिल्कुल, आज संडे को भी हमने आप लोगों को परेशान किया और निश्चित रूप से सारे संडे को हम लोग परेशानी किया करेंगे, है ना। चलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं साझेदार अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु चैप्टर के बारे में। आज इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। तीसरा चौथा है, कौन सा है? चलो ठीक है, जो भी तीसरा हो या चौथा। इसके पहले हम लोगों ने सवालों के बारे में चर्चा की थी। हम लोगों ने शायद तीसरा ही वीडियो है, हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले दिन तो अवकाश ग्रहण के बारे में, अवकाश ग्रहण की आवश्यकता के बारे में। और हम लोगों ने बात की थी कल प्राप्ति भुगतान खाते के बारे में, और प्राप्ति भुगतान खाते के सवालों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। हालांकि मैंने शुरुआत के एक और दो सवाल बताए भी थे, लेकिन बाद में मैंने बोला था कि कुछ सवाल आप लोग जरूर लगाइएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के, लगभग 40 से 50 लोगों से ज्यादा ही बच्चियों और लड़कों के मैसेज तो आ गए हैं, उनसे मतलब सवाल बन गए हैं। लेकिन बाकी लोग, दो रीजन होंगे, या तो मेरा पढ़ा अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, या तो वो लोग अभी भी सवालों को लगाते हैं लेकिन शर्माते हैं कि सर हमने लगा लिया है इसलिए भेजने में। चलिए कोई बात नहीं, आप लगा के भेजिए मत, कोई आवश्यकता भी नहीं है, आपसे बनना चाहिए, ये सबसे बड़ी मैटर बात है, ठीक है। चलो ठीक है, और हम लोग चलते हैं आज के अपने सेशन में। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने पहला दूसरा देखा था, बहुत सारे बच्चों से तीसरा चौथा पांचवा बन भी गया होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनसे नहीं बना। तो चलिए, अगर आपसे बन गया है तो आप मैच कर लीजिएगा कि मैंने जो लगाया है या आपने जो लगाया है वो सही है कि नहीं, क्योंकि मैं अक्सर बहुत कम चेक कर पाता हूं। लेकिन अगर जिसका गलत होता है तो मैं रिप्लाई जरूर देता हूं। अगर मैंने रिप्लाई नहीं दिया है तो बार बार ये पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको कि सर मेरा सवाल सही है कि गलत। क्या चल रहा है वहां पे? चलो ठीक, हाँ बंद कर दो। तो आपको बिल्कुल भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि वह सवाल गलत होता तो निश्चित रूप से आपको बताया गया होता, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने बात कर ली। कल हम लोगों ने बात की थी कि आखिरकार प्राप्ति भुगतान होता क्या है। प्राप्ति भुगतान नहीं, सॉरी, प्राप्ति खाता। प्राप्ति क्या होती है, ठीक है ना। प्राप्ति भुगतान कहा था, कहां पर पहुंच गया, ठीक ना। त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात की हम लोग बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्राप्ति भुगतान खाता नहीं भैया, गलती से निकल गया है ना। आई बैक माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। तो प्राप्ति अनुपात के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से उसे क्या होती है, वो तो फर्म से अलग हो जाता है, लेकिन शेष बचे हुए जितने भी साझेदार होते हैं उनको क्या होता है, प्राप्ति होती है। क्या होती है? तो अथवा उनको प्राप्ति होती है। तो बच्चा आखिरकार ये प्राप्ति है क्या? बोले ये प्राप्ति वही है जो साझेदार फर्म से अलग हो रहा है, अब उसके लाभ का हिस्सा शेष पुराने साझेदारों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। इसे ही हम लोग प्राप्ति कहते हैं। तो बेटा इसी को हम लोग प्राप्ति कहते थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तभी हमें प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राप्ति अनुपात का मतलब हुआ करता था नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। आगे बच्चा, मैंने ये आपको ये भी बताया था कि जो प्राप्ति अनुपात होता है वो ख्याति के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब किस ख्याति के मूल्यांकन के लिए? कल जब हम लोग बात करेंगे इसी में ख्याति के मूल्यांकन के बारे में, ख्याति के संबंधित लेखों के बारे में, तो वहां पे विस्तार से चर्चा होगी। चलिए पहले तो हम लोग बात करेंगे नया अनुपात और पुराना अनुपात के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग प्राप्ति अनुपात और नया अनुपात जरूर निकाल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है जिन बच्चियों ने तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां लगा लिया हो उनको बोरिंग ये वाला लेक्चर लगे, पढ़ने वालों को अक्सर, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाया करता है, तो जरूर क्लास देखा करिए अगर आपसे बन भी जाते हैं वो चीजें तब भी, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिलेट करके चीजें हम जरूर बताते हैं। तो अच्छी बात है, अगर आप अपने से लगा रहे हो फिर आपको यहाँ पे भी बताया जा रहा है तो वो चीजें कभी नहीं भूलने वाली हैं, ठीक है। चलो, जो नहीं लगा रहे हैं ना वो नालायक बहुत बड़े हैं, वो सोचते हैं कि हमें सर हर सवाल तो बताते हैं, क्या करेंगे लगा करके। तो बेटा अगर ऐसा हो ना, तो वैसे तो हम पूरी अकाउंट पढ़ाए हुए हैं अपने ऑनलाइन चैनल पे, तो क्यों नहीं सबसे बन रहा है? सबसे इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि सबने केवल देखा हुआ है, पढ़ा नहीं हुआ है, और बनेगा तो इसी से जो देखेगा और पढ़ेगा भी, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, ठीक है। अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, कमेंट भी किया करो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करो कि आज का वीडियो सर वास्तव में पढ़ने में मजा नहीं आया, और यदि मजा नहीं आया तो आपके पैसे वापस तो नहीं करेंगे, हम अगले महीने पेमेंट ना करना, यही कर सकते हो,
है ना। चलो ठीक है। ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, मुझे पता है कि चीजें बहुत सरल है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मैं आप लोगों को छोटी छोटी सी चीजों को भी बहुत डिटेल से बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों का एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पुराना अनुपात दिया हुआ है, पुराना अनुपात आ तो किसका दिया हुआ है, बोले पुराना अनुपात दिया हुआ है ए बी सी का। किसका दिया हुआ है, आ तो ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है और किसका दिया हुआ, बोले सी का दिया हुआ है। तो ए बी और सी का जो दिया हुआ है पुराना अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या दिया हुआ है, बोले दिया 5:2:1। अनुपात क्या दिया हुआ है, बोले 5:2:1। ये क्या दिया हुआ है, बोले पुराना अनुपात। अगर बात की जाए बेटा इसमें नया अनुपात की, तो देखिए नया अनुपात क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोले नहीं दिया हुआ। अगर नया अनुपात दे ही देता तो सिंपल सी बात है हम यहां से प्राप्ति अनुपात निकाल लेते। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या नया अनुपात उसमें दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। अब बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। सर अभी तो आपने बोला नया अनुपात यदि दिया होता तो निकाल लेते। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को देखो, मैं यही चीजें तो आपको समझाना चाह रहा हूं। साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नया अनुपात 5:2 होगा, नया अनुपात 5:2 होगा। बेटा ये तो नया अनुपात ही है ना। अगर क्वेश्चन ने बोलता भाई सिंपल बात है इनका अनुपात कितना है, बोले 5/8, ये कितना है, बोले 2/8, ये कितना है, बोले 1/8, ये कितना है, बोले 5/7, ये कितना है, बोले 2/7। इस बात को बेटा ध्यान से समझो बच्चा, इस बात को ध्यान से समझो। ये इसका है पुराना अनुपात, ए का 5/8, बी का 2/8, सी का 1/8। यहां पे जो रिटायर हो रहा है वो कौन हो रहा है, बोले जो रिटायर हो रहा है यदि अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात 5:2 हो जाए। हालांकि इसने दिया नहीं है कि अवकाश कौन ले रहा है, लेकिन अवकाश सी ने ही लिया हुआ है, अवकाश सी ने ही लिया हुआ है। ये इसने मिसप्रिंट की हुई है। तो सर आपको कैसे पता चला, अरे बेटा मिसप्रिंट है तो हमें पता होता है ना कि मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो सी ने अवकाश ग्रहण किया हुआ है। अगर क्वेश्चन ने बोलता, बात को ध्यान से समझना, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि चीजें सरल हैं, बिल्कुल सरल है, लेकिन बेटा जब आप एग्जाम हॉल पे जाके बैठोगे तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में आपका कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। बेटा इसके लिए आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, ध्यान से समझो। मैंने आपको बताया कि ए बी सी 3 साझेदार हैं, सी रिटायर हो रहा है 1/8 भाग के लिए है। अगर क्वेश्चन ने दिया होता है कि सी अपने हिस्से का 2:1 के अनुपात में ए और बी को बांटा तो बात कुछ और थी। यहां पे साफ साफ दिया हुआ है कि नया अनुपात 5:7 या 5:2 यानी 5/7 2/7। बेटा यदि नया अनुपात दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है क्वेश्चन ने नया अनुपात तो पूछा नहीं होगा। तो क्वेश्चन ने साफ साफ क्या पूछा, बोले प्राप्ति अनुपात पूछा। क्या पूछा है, बोले प्राप्ति अनुपात पूछा है। अब मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि प्राप्ति अनुपात बराबर सूत्र क्या होता है, बोले सर आपने बता रखा है कि प्राप्ति अनुपात बराबर सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। और जब मैं ऐसा लिखता हूं तो काफी सारे जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको लगेगा कि सर ये चीजें तो हमको पता है। बेटा पता है फिर भी ध्यान से बार बार समझो, क्योंकि चीजें यहीं पे मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है, तो बार बार अगर आपको बनता है तो ठीक है, रिवीजन होगा आपका। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, ये बात निश्चिंत है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना कि जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूं। अच्छी बात है आप लोग क्वेश्चन को लगा लेते हो, क्योंकि लगाने के बाद एक बार आपका रिवीजन हो जाता है बेटा, फिर आपसे कभी नहीं बोलने वाला। हमको पता है कि प्राप्ति अनुपात का बराबर क्या होता है, बोले नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात होता है। ये बात तो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ध्यान से समझो इसको। तो यहां पे हमें करना है ए अनुपात बी। ठीक है, तो ए का प्राप्ति निकलेगा और बी का निकलेगा। तो ए की प्राप्ति क्या निकलेगा यहाँ पे, बोले ए की प्राप्ति। अब ध्यान से समझना, ए की प्राप्ति हुई कितनी है, बोले ए का नया अनुपात है 5/7 और ए का पुराना अनुपात है 5/8। ए का नया अनुपात है 5/7 और ए का पुराना अनुपात है 5/8। बच्चा अगर इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, बोले 56 आएगा। बेटा अगर इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, बोले 56 आएगा। साथ में 56 का भाग करोगे तो 8 8 पंचे कितना आएगा, 40। 8 पंचे कितना आएगा, 40 माइनस 8 7 56, 7 पना 35। टोटल अगर बात की जाएगी तो कितना आ जाएगा, बोले 5/56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बोले 5/56। इस बात से आप संतुष्ट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये कितना हो गया, बोले 5 कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक है, अगर बात की जाए बेटा यहाँ पे बी की प्राप्ति, बी की प्राप्ति, बी की प्राप्ति, ध्यान से समझना। बी की प्राप्ति कितनी है, तो बोले बी का पुराना अनुपात है या नया अनुपात है 2/7 और बी का पुराना अनुपात है 2/8। कितना है, 2/8। टोटल एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, बोले 56 आ जाएगा। 7 8 56, 8 दूनी 16, 8 7 56, 7 दूनी 14। टोटल आ जाएगा 2/56। कितना आ जाएगा, 2/56। कितना आ जाएगा, 2/56। तो बच्चे यहां से आपको पता है कि यदि हर बराबर होते हैं तो सिंपल सी बात है, हर बराबर होते हैं तो हमारे अंशों का जो आंसर आता है वही हमारा प्राप्ति अनुपात कहलाएगा, यानी 5:2। तो बेटा यहाँ पे प्राप्ति अनुपात क्वेश्चन ने पूछा हुआ था और प्राप्ति अनुपात आ जाएगा 5:2। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन ने प्राप्ति अनुपात पूछा हुआ था, वो कितना आ जाएगा, 5:2। कितना सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे गलती कहाँ पे किए हैं, जिसके कारण से मैं सवाल बता रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को लगा
कि 1/8 का 5/7 ए को मिल रहा है, 1/8 का 2/7 बी को मिल रहा है। बिल्कुल बेटा ऐसा नहीं था। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब यदि अवकाश ग्रहण करता है, वहां पे सी मिस प्रिंट हो गया है, तो 5:2 होता है नया अनुपात। तो बच्चा वो नया अनुपात दिया हुआ है। तो यदि बेटा पुराना अनुपात दिया है और नया अनुपात दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, वहां पे त्याग अनुपात की गणना नहीं होगी, वहां पे केवल और केवल प्राप्ति अनुपात की होगी। क्यों प्राप्ति अनुपात की होगी? क्योंकि प्राप्त पुराना और नया दिया। तो त्याग की क्यों नहीं होगी? क्योंकि त्याग अनुपात की गणना बेटा अवकाश ग्रहण पर नहीं होती थी, प्रवेश पर होती थी। तो मैं यही चीजें आपको समझा रहा हूं कि आपको पुराना मिल जाएगा, नया मिल जाएगा, आपके मन में लगेगा कि ये तो त्याग अनुपात भी हो सकता है, प्राप्ति अनुपात भी हो सकता है। तो गणना हमें कैसे करना पड़ेगा? डिपेंड करेगा। पहली बात तो क्वेश्चन ने बोलेगा कि प्राप्ति अनुपात निकालो या त्याग अनुपात निकालो। दूसरी बात, यदि अवकाश ग्रहण किया है तो नहीं भी बोलेगा। अगर तो यदि पुराना और नया अनुपात दिया हुआ है तो हमेशा वो प्राप्ति अनुपात ही निकलेगा, क्योंकि अवकाश ग्रहण करते समय त्याग अनुपात गणना ही नहीं होती है। इस बात को विशेष ध्यान रखना बेटा, इसीलिए सारी चीजें डिटेल से पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है ना। अगर मुझे पता है, मुझे एग्जाम के बारे में पता है कि 30, 40, 50, 55, 60, 70 नंबर तो सब मार जाएंगे, लेकिन उसके बाद की जो लड़ाई है ना, वो वही मार के जाएगा जो अच्छे से पढ़ के जाएगा, ठीक है। और वो आप ही लोग करके जाओगे, ये इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पूरी अकाउंट रट्टा नहीं मरवाई है, पूरी अकाउंट बेटा समझाइए और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। ध्यान से समझो। तो ये बात तो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है जब आप लोगों का रिप्लाई भी आ जाता है, आप लोगों ने क्वेश्चन लगाते हैं। और प्लीज बुरा मत माना करो अगर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ना दे पाऊं, ठीक है। आप सबको पता है कि एक व्यस्ततम लाइफ है, जिसके कारण से रिप्लाई अगर सबको नहीं कर पा रहा हूं तो उसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों से माफी मांग लेता हूं। तो नाराज मत हुआ करो भाई कि मेरा सर जी ने रिप्लाई क्या नहीं दिया, ठीक है। अगर आपका गलत होगा और अगर आवश्यकता मुझे लगेगी तो आपका रिप्लाई भी दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पहले समझो। अभी जल्दबाजी नहीं करो, ध्यान से समझना सीखो। मैंने पहले ही बोला कि मुझे 3 से 4 दिन का समय दो, आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट बेटा ठीक ना कर दूं तो बताना, ठीक है। देखो R, S और T एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 8:4:3 के अनुपात में बांटते हैं। ये उनका पुराना अनुपात दिया हुआ है, 8:4:3। तो उनका पुराना अनुपात कितना दिया हुआ है? पुराना अनुपात A, B और C 8:4:3। 8:4:3 ये उनका क्या दिया हुआ है? बोले ये उनका पुराना अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। 8:4:3। यदि R फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, हालांकि यहाँ पे RST है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पे R लिख देते हैं, यहाँ पे अपन S लिख देते हैं और यहाँ पे अपन T लिख देते हैं, RHT। यानी कि 8/15, 4/15 और 3/15, ठीक है। 8/15, 4/15 और 3/15। बच्चे यहाँ पे हम लोग नया अनुपात नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने नया अनुपात और प्राप्ति अनुपात निकालने के लिए दिया है और साफ साफ बोला है कि जो अवकाश ग्रहण करता है वो R करता है। अवकाश ग्रहण कौन करता है? बोले R करता है। R का हिस्सा कितना? बोले 8/15। अब देखिए यहां से आपका दिमाग काम करना शुरू कर दिया होगा। दिमाग आपका क्या काम करना शुरू किया होगा कि S और T को पैसा मिलने वाला है, यानी इन्हीं का नया निकलेगा और इन्हीं की प्राप्ति निकलेगी। सर इसका नया क्यों नहीं निकलेगा? भाई जो फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेगा, क्या उसका नया अनुपात निकलने वाला है? नहीं निकलने वाला है, ठीक। क्या इसकी प्राप्ति होगी? क्यों प्राप्ति होगी? भाई ये तो व्यापार से हट गया है ना, तो इसके लाभ का हिस्सा पुराने साझेदार लेंगे, तो इनका प्राप्ति होगा, इनका प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, साफ साफ दिया हुआ है कि R ने जो अपना हिस्सा है वो S और T को 3:1 के अनुपात में क्या किया हुआ है? दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से अगर हम S का नया अनुपात निकालें, बात को समझना, S का नया अनुपात, S का नया अनुपात, बच्चा बहुत आराम से समझना प्लीज। S का नया अनुपात, S 4/15 तो उसका पहले से था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन इसके हिस्से का यानी 8/15 का, 8/15 का बेटा कितना हिस्सा है? तो 8/15 का 3/4, 3:1 के फॉर्म में दिया है। बात को यहीं पे समझ लो फिर से भाई। R रिटायर हो रहा है, R का हिस्सा है 8/15 और इस 8/15 को R ने 3:1 यानी 3/4 और 1/4 यानी 8/15 का 3/4 किसको दिया हुआ है? बोले ये दिया हुआ है उसने R को, सॉरी S को, और अगर R ने दिया हुआ है S को, और 8/15 का ही 1/4 किसको दिया हुआ है? बोले T को दिया हुआ है। तो वही तो मैंने किया ना कि 8/15 का 3/4 किसको दिया हुआ है? S को। तो यस 4/15 तो बेटा पहले से ही प्राप्त करता था,
S 4/15 तो पहले से ही प्राप्त करता था, इसको आप काट भी सकते हो, 3×5 = 15, तो 8 कितना हो जाएगा 20, 8 कितना हो जाएगा 20। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको 8/20 में, बहुत ही सिंपल सा मैंने बता दिया बच्चे। यहाँ पे क्या हो गया, बोले ये हो गया 8/20। क्लियर है, चलो ठीक। आगे ध्यान से देखो, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, बोले 60 आ जाएगा। 15 चौको 60, 4 चौको 16, 20 × 60, 3 × 24, कितना आ गया 20 × 60, 3 × 24, ठीक है। 20 × 60, 3 × 24, टोटल करोगे कितना हो जाएगा, बोले टोटल आ जाएगा 6 × 4 = 10, 2 × 1 = 3 × 4 = 40/60। कितना आ गया बेटा 40/60, कितना आ गया 40/60। हालांकि अब देखो यहाँ पे आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। कैसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने इसको 0 से 0 काट दिया, 2 दूनी 4 काट दिया, 3 दूनी 6 काट दिया, लेकिन फिर ध्यान रखना बाद में बटे में भी 3 आपका आना चाहिए जब दूसरा निकलेगा टी का, तो ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर उसको बराबर करेंगे, तो टी का नया अनुपात अपन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टी का नया अनुपात। बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा हूं यार। अब देखो, अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है कि सर ने 3×5 = 15 कैसे काट दिया, सर ने 5 चौको 20 कैसे कर दिया, सर ने 8 × 8 कैसे कर दिया, सर ने 15 को क्यों काटा, 8 को क्यों नहीं काटा, 4 दूनी 8 क्यों नहीं काटा, भैया मेरे काट देते तब भी वही आता। अगर आप इसको 4 × 4, 4 दूनी 8 करते 2/5 आता, तो 2/5 आता कि नहीं आता, 2/5 आता। फिर आप जब 5 और 15 का एलसीएम लेते तो बच्चे यहाँ पे जो एलसीएम आता वो 15 का आता, फिर यहाँ पे 4 आता, तो फिर आप करते तब भी वही आता। आपको भरोसा नहीं है तो आप कर भी लिया करना, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इस बात को बार बार बोल रहा हूं प्लीज। तो टी का नया अनुपात, टी का पुराना कितना है, बोले टी का पुराना तो है 3/15, तो ये तो इसके पास रहेगा, लेकिन जो फर्म से अलग हो रहा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आर, आर 8/15 का अपना हिस्सा देगा 1/4, किसको बोले सर, टी को। टी के पास 3/15 तो पहले से रिजर्व है, इस 8/15 यानी 8 बटा कितना हो गया, बोले 60 हो गया। कितना हो गया, बोले 8/60 हो गया। यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 60 एलसीएम हो गया, 15 चौको 60, 4 × 12 प्लस कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 20/60, 20/60। 0 से 0 कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2/3 और 1/3, 2/3 और 1/3। देखो क्लियर है, क्योंकि हर दोनों के बराबर है, दैट्स वाइज कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं नया अनुपात बराबर, बच्चा हम यहाँ पे कर सकते हैं नया अनुपात बराबर, बच्चा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं नया अनुपात बराबर 2:1, नया अनुपात बराबर 2:1, नया अनुपात बराबर 2:1, ठीक। अब यहां से हमें बच्चा निकालना है प्राप्ति अनुपात। क्या निकालना है, प्राप्ति अनुपात। यहां से हमें क्या निकालना है, बोले यहां से हमको निकालना है प्राप्ति अनुपात। और आप सबको पता है, डिटेल से आपको बताया गया कि प्राप्ति अनुपात का मतलब होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। आप सबको पता है कि प्राप्ति अनुपात का मतलब ही क्या होता है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अब सोचिए कितना सरल सवाल हो चुका है। क्या अभी सवाल में कुछ बचा हुआ है, क्या कुछ नहीं बचा हुआ है। 2/3 एस की नया है, तो एस की प्राप्ति अगर हमको निकालना है, ध्यान से समझना बच्चा, एस की प्राप्ति अगर हमको निकालना है तो नया है 2/3 एस का, और एस का पुराना है 4/15। ध्यान से समझ लेना ये पे, ठीक है, इधर नहीं लिख रहा हूं, दिखेगा नहीं। तो ये 3×5 = 15, 5 दूनी 10, भाई 3 का 15 में भाग देते हैं तो 5 आता है, 5 का 2 में गुणा करते हैं तो 10 आता है, ठीक है बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। 15 का 15 में भाग देंगे तो 1 जाएगा, 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, टोटल कितना आ जाएगा, बोले ये हो जाएगा 14/15। कितना आ जाएगा, 14/15। आगे यदि बात की जाए बच्चा टी की प्राप्ति, टी की प्राप्ति की ध्यान से समझो, आगे अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, टी की प्राप्ति। टी का पुराना अनुपात कितना है, अपन को मैटर करता है 3/15, और नया अनुपात कितना है 1/3, तो 1/3 प्लस 3/15, 1/3 प्लस 3/15 करोगे तो 15 आएगा, 3×5 = 15 प्लस 3 यानी कि 8/15, 8/15। और बच्चा जब ये दोनों ही कॉमन है तो उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात होती नहीं है। बच्चा जब ये दोनों ही कॉमन है तो इसमें कोई भी दिक्कत लेने वाली बात होती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका यहीं पे सुधर जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, इसको ध्यान से एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे जाती है, अगर आपने चीजों को अच्छे से समझा नहीं ना तो प्रॉब्लम निश्चित रूप से जाने वाली। भाई एस की प्राप्ति हुई है, एक बार इसको देख लेना। इनका नया अनुपात कितना निकला था, बोले इनका नया अनुपात निकला था 2:1। नया अनुपात कितना निकला था, 2:1, ठीक है। इसको अपन ने किया, सॉरी जोड़ कैसे रहे यार, ओ सो सॉरी माइनस करना, सॉरी हाँ मैंने देख लिया, सॉरी संडे है ना, तो संडे को साला दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, चलो ठीक है। एक्चुअली अभी सडनली घूम के आया हूं ना, तो वो थोड़ा सा दिमाग उड़ा हुआ है, माइनस होता है। सो सॉरी, हाँ भैया मैंने देख लिया। आज शुरुआत ही थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गई ना, इसीलिए वो प्राप्ति भुगतान का था पहले ही बुलर गया, तो कहते हैं ना शुरुआती आज हो गई तो आज डिस्टर्ब ही होगा। चलो ठीक है, शुक्र है बता दिया, धन्यवाद जिसने भी बताया।
तो ये ध्यान से देखो, माइनस होगा तो 6/15 हो जाएगा और ये माइनस होगा तो 2/15। कुछ नहीं है, गड़बड़ कुछ नहीं है, माइनस करना था, मैंने गलती से प्लस कर दिया यहां का देख करके। ठीक है, 6/15 2/15। अगर इसको बात की जाए तो ये प्राप्ति अनुपात कितना आ गया, 6:2 और काट दो तो 1 कितना आ जाएगा, 3। 1:3। सर ये क्या काट देंगे तो सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। आपका उत्तर 3:1 भी सही है, आपका उत्तर 6:2 भी सही है, लेकिन यदि आप काटना चाहते हो तो काट सकते हैं, जितना सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक नालायक बच्चा है जो बार बार मैसेज करके बोल रहा है कि सर एक बात बताइए, यहां पे आपने 0 से 0 क्यों काट दिया और यहां पे 3 से 15 को कैसे काट दिया। भाई मेरे, अगर तू 3 को 15 को नहीं काटने वाला तो मत काटना, तो सीधे 8×3 = 24/60 लिखना, फिर सॉल्व करना, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, इतना कर सकते हो, तब भी यही आंसर आएगा। बाद में तो जाके काटेगा ना यार, बाद में तो काटेगा ना भाई। यहां पे अगर मैं कहता हूं कि 6:2 ना होकर के अगर कुछ भी नहीं काटता तो 60:20 आता, तब भी तो काटने के बाद 3:1 ही आता ना। बात तो एक ही है ना। यहां पे देख भाई, अगर 60:20 आता तो 0 तब भी कटता, 2 1 कम 2 2 3 तब भी तो 3:1 आना था ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस रखो। आप इसको इससे काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, इसको इससे, बस इसको इससे और इसको इससे नहीं काट सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से डिवाइड में होते हैं, उनको आप काट सकते हो। ये चीज बेटा आपको बचपन में भी पढ़ाई गई थी, और बचपन के बाद यदि किसी एक टीचर ने बताई होगी अब तक, तो केवल अमित सर है। अगर बचपन से अब तक आपको ये चीजें कोई बता रहा तो वो अमित सर है बेटा, वरना ये चीजें तो आप जहां भी पढ़ते होगे ना, सब स्किप करके चीजें निकल जाते हैं जल्दी जल्दी में। अभी ध्यान से समझो जो डिटेल से चीजें पढ़ाई जा रही है। तो यहां पे बच्चा 3:1 आया, कुछ भी काटो, कैसे भी काटो, सिंपल फॉर्म में बस लिखना, आंसर सेम आएगा। अगर मैं यहां पे 40/60 भी लिखता, 20/60 भी लिखता, तब भी आंसर सेम आता। आप करके देख लेना। तो इनका नया अनुपात 2:1, जहां एक तरफ 1 निकला, वहीं इनका प्राप्ति अनुपात 3:1 निकला, और बच्चा यही इसका आंसर था। क्लियर है ये बात। मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी बच्चे को ऐसा होगा जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, और यदि कोई ऐसा एक बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा तो यार उसको फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसकी प्रॉब्लम मैं नहीं हो सकता, फिर वो खुद अपने आप में एक प्रॉब्लम है, वो अपने माता पिता के लिए भी एक प्रकार की समस्या ही है। ठीक है, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, अगले में चलते हैं। ठीक है, और लिख लिया करो, कोशिश किया करो। हालांकि नोट्स के लिए तो आपको पीडीएफ दी जाती है ना भाई। आज आपको 7 चैप्टर 8 चैप्टर क्या ऋण पत्र लेके जो भी चैप्टर में है आपके बुक में, वो वाली की पूरी पीडीएफ सवालों की भेज दी गई है। थ्योरी की पहले ही भेजी जा चुकी थी। बच्चा परेशान मत ही हुआ करो यार, मेरे पास जितना भी मैटर है ना अकाउंट का, और जितना क्या पूरा, वो आप सबको मिलेगा। क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो प्लीज। आप ईमानदारी से रिवीजन करते रहो। ठीक है, रिवीजन, हाँ मैंने एक प्लान भी सोचा है, और प्लान सोचा नहीं है, वो तो हम लोग हर बार करते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव भी कराए जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मतलब आपको केवल एक ही बात कहेंगे कि आपको परेशान नहीं होना बेटा। सारे ऑब्जेक्टिव, सारे फिल इन द ब्लैंक, सारे मैट्रिक सब कुछ करवाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। और एक नहीं, कम से कम नहीं तो 100 150 200 250 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य रखे रहिए। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य जरूर रखिए, मजा तभी आएगा। चलो ठीक है, अभी ध्यान से समझो, अभी ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बोले क्वेश्चन नंबर है ये 5वां। क्वेश्चन नंबर 4 तो अपन ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 5 को। XYZ एक फर्म में साझेदार है, हालांकि बहुत ही सरल है, सबसे बन जाएगा, सबसे बन जाएगा निश्चित रूप से। एक और देख लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, XYZ एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 5:4:3 के अनुपात में बांटते हैं। Y फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, उसका हिस्सा XYZ बराबर अनुपात में लेते हैं। XYZ नया लाभ अनुपात निकाले। अब ये बराबर क्या है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ये बराबर अनुपात हमें समझ में नहीं आया क्या होता है। हालांकि पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है। तो पुराना अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो यहां XYZ का अनुपात दिया हुआ है, X Y और Z। XYZ का अनुपात दिया हुआ है। ठीक, कितना है? 5:4:3। 5:4:3, यानी कि 5/12, 4/12 और 3/12। 5/12, 4/12 और 3/12। ठीक है, अगर बात की जाए बच्चे इसका नया अनुपात की, तो नया अनुपात हमारे पास नहीं होगा, और वास्तव में हमें नया अनुपात चाहिए होगा, क्योंकि प्राप्ति अनुपात तो तभी निकलेगा जब नया अनुपात हो। कोई बात नहीं, नया अनुपात निकाल भी लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात की जाए तो यहां से अवकाश ग्रहण Y करता है। अवकाश ग्रहण कौन करता है? बोले Y करता है। फर्म से अवकाश ग्रहण कौन करता है? बोले फर्म से अवकाश ग्रहण Y करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। आगे ध्यान से देखो, फिर यहां अपन करेंगे X का नया अनुपात। क्या करेंगे? X का नया अनुपात। Y का तो नया अनुपात नहीं निकलेगा बच्चा, लेकिन X का नया अनुपात निकलेगा। अभी ध्यान से आप समझना चीजें, ठीक है ना। अब यहां पे समझना है, हमने देखा कि जो रिटायर हो रहा है वो 4/12 हिस्सा है, और ये अपना
एक्स और जेड को जो पैसा दे रहा है वो 1/2 और 1/2 दे रहा है। समझ में बात आई? सर 1/2 और 1/2 कहां से आ गया? अरे नालायको, अच्छा आप लोगों को नालायको नहीं कह रहा हूं तो प्लीज सीरियस मत हो जाया करना, ठीक है ना। वो मेरी एक्चुअली हैबिट्स में है, नालायको कहना, बेवकूफ कहना, ठीक है। घर में भी कभी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं, छोटे भाइयों में भी, तो प्लीज उसको अन्यथा ना लीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई पे अन्यथा बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। चलो तो और अगर ले भी लोगे तो क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा अगले महीने परचेज नहीं करोगे बैच, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, 4/12 उसमें भी नुकसान आप ही का है। 4/12 1/2 और 1/2 आ गया, ठीक है। मैंने ये बोला कि ये जो रिटायर हो रहा है वो 4/12 हिस्सा लेकर के जाएगा। अपने हिस्से का आधा हिस्सा इसने एक्स को दिया, आधा हिस्सा इसने जेड को देगा। अपने हिस्से का 4/12 का 1/2 देगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना। अगर मैं कहता हूं कि मैं अपने हिस्से का आधा आधा देता हूं तो मेरा हिस्सा कितना है वो मैटर करेगा ना। अगर मेरा 20 है तो 10 होगा, तो 20 का 1/2 10 ही 10 तो होगा ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। बहुत सारे बच्चे तो यहां से 1/2 और 1/2 है सीधे माइनस कर देंगे, उनको लगेगा ये तो नया ही अनुपात है। बेटा थोड़ा सा धैर्य रख के कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो यहां पे हमने x का नया देख लिया, हमने देखा 5/12 तो x का पहले से था, प्लस उसको एक्स्ट्रा भी मिला जा रहा है, ये 4/12 का 1/2। अब यहां पे ध्यान से देखो, आप इसको काट सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12 अगर आपको काटना है तो। अब मैंने बताया ना कि मैंने जैसे ही काट दिया वैसे ही बवाल मच गया होगा कि सर ये चीजें आपने कैसे काट दी। बेटा 2 दूनी 4 काटा और 2 छक्का 12 काटा, इसमें दिक्कत वाली क्या बात? अगर तेरे को नहीं काटना है तो तू 4 एकम 4 और 12 दूनी 24 लिख देगा, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इतना चीजें मत समझो यार, ये सब बता चुका हूं। अगर आप इसको नहीं काटोगे, ऊपर का ऊपर वाले से गुणा, नीचे का नीचे वाले से गुणा करोगे तो लास्ट में काटना पड़ेगा। बात वही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो बच्चा आपको लिखना ही पड़ेगा, ये बात आप क्लियर समझ लो, ठीक है। चलो तो यहां पे 12 एलसीएम ले लिया, ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 6 दूनी 12, यहां पे कितना आ गया 7/12। कितना आ गया? बोले 7/12, ठीक है। आगे अगर बात की तो जेड का नया अनुपात होगा, जेड का नया अनुपात, जेड का नया अनुपात, जेड का नया अनुपात। बच्चा जेड का नया अनुपात कितना होगा? बोले 3/12 प्लस 4/12 प्लस 1/2। यहां पे कितना आएगा? बोले 3/12 प्लस 12 एलसीएम, 12 एलसीएम, 12 एलसीएम तो 4 तेई 12, 4 प्लस 2 छक्का 12, तो कितना आ जाएगा? बोले 10/12। तो यहां पे करेंगे 3/12 प्लस 10/12, ठीक है। सो सॉरी गुणा करना था, मल्टीप्लस कहां करने लगे यार। आज मैंने बताया ना, आज पता नहीं दिन ही खराब है, दिन ही खराब हो गया, बोनी ही खराब हो गई आज। एक्चुअली थोड़ा सा थका भी हुआ हूं, आज थोड़ा अपने फ्रेंडों के साथ घूमने चला गया था, दैट्स वाइज थोड़ा सा थक भी गया हूं, ठीक है। और संडे रहता है, हफ्ते के एक ही दिन तो हम लोगों को मिलता है जो थोड़ा सा फ्री रहता है। काफ़ी सारे बच्चे बोल भी रहते तो सर आपने क्लास क्यों कर दी? अरे हो गया यार, क्लास कर दी है ना, थोड़ा सा क्लास करना ज़रूरी है, सेक्शन को आगे ले जाना भी ज़रूरी है। भाई हम घूमे अच्छी बात है, लेकिन आपकी क्लास कंटिन्यू होनी चाहिए, ये भी तो ज़रूरी होता है ना। कल आपने पढ़ा, आज आप नहीं पढ़ते, फिर आप परसों पढ़ते, थोड़ा सा ये एक सीक्वेंस से टूट जाता है। इसलिए अभी जब नया चैप्टर चल रहा है तो सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पे कितना कर देंगे? 3 कर देंगे, 6 दूनी 12 यानी कि 5 बटा कितना कर देंगे 12, तो कितना आ जाएगा 7/5। तो देखो ये नया अनुपात आ गया 7/5। कितना आ गया? 7/5, ठीक है। बाकी बिल्कुल थोड़ा सा संडे को एनर्जी तो कम रहती है, ठीक है। 7/5 बिल्कुल 7/12 और 5/12, क्लियर है ये बात आपको? अब ध्यान से समझो यहाँ पे। अब देखिए आपके पास नया अनुपात है, आपके पास पुराना अनुपात है। अब यहाँ से आप x की प्राप्ति निकाल लो, सिंपल सी बात है, x की प्राप्ति। और x की अगर आपको प्राप्ति निकालना है तो आपके पास x का नया अनुपात होना चाहिए जो कि है 7/12, और आपके पास x का पुराना अनुपात भी होना चाहिए जो है 5/12। बताओ कितना अच्छा सवाल है। 12 एलसीएम लिया, 7 - 5 किया, बच्चा 2 बटा कितना आ गया 12, 2 बटा कितना आ गया 12। अगर बात की जाए जेड की प्राप्ति, वाई की प्राप्ति नहीं होगी बेटा, वाई तो फर्म से अवकाश ग्रहण कर चुका है। बच्चा वाई की प्राप्ति नहीं होगी, वाई तो फर्म से अवकाश ग्रहण कर चुका है। वाई का नया अनुपात कितने? बोले वाई का नया अनुपात है 5/12, सॉरी वाई नहीं, जेड का नया अनुपात है 5/12 और जेड का पुराना अनुपात है 3/12। क्लियर है? 12 हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, 5 - 3 किया तो कितना आ जाएगा 2/12। अब यहां से आपको पता चल गया कि प्राप्ति अनुपात कितना आ गया था 1/1। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 1/1 कहां से? भाई 2/2 आया तो 2 1 कम 2 कटा तो 1/1 ही तो आएगा ना बेटा। बेटा जब हर में समान होता है तो ऊपर का ही क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ये बात मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता रखी है। अगर मान लीजिए 6/12
अनुपाते 8/12 आपका एलसीएम आया है तो सिंपल सी बात है आपका आंसर 6:8 होगा। और यदि आप इसको काटना चाहते हो 3 दूनी 6 4 दूनी 8 ये आंसर आपका आएगा। और काटना तो आपको पड़ेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा आप सरलतम रूप में ले जाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सरलतम रूप में ले जाएंगे बेटा उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए क्या रहेगा, सरलतम रहेगा। इसलिए आपको सरलतम रूप में तो रखना ही पड़ेगा बेटा, आपको सरलतम रूप में तो रखना ही पड़ेगा। क्लियर है ये बात? बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। मतलब ईमानदारी वाली बात है कि अगर आप लोग ईमानदारी से अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों से बहुत बनेगा। ठीक है, हालांकि हाँ मुझे पता है इस क्वेश्चन में केवल पुराना अनुपात नहीं नया अनुपात पूछा था तो 7:5 पहले ही आ चुका था। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अगर हमने पुराना नया निकाल लिया तो मैं प्राप्ति अनुपात कैसे निकाल सकता हूं, ये मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, अब देखो रही बात क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 7 की, ये आप लोगों से बिल्कुल बन भी जाएगा और बन ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 अभी अपन छोड़ देते हैं जब, क्योंकि ख्याति वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा है और 9 के बाद हम लोग सीधे फिर चलेंगे अपने 10वें क्वेश्चन में जिसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 6वां 7वां आप लोग एक काम करना, नहीं तो 6वां 7वां 9वां मुझे लगा के एक बार भेज देना प्लीज। 6वां 7वां 9वां मुझे लगा करके भेज देना। अगर आप लोगों से 6वां 7वां 9वां बन गया, 8वां नहीं बनेगा, 8वां भी लगाना भी नहीं है। जब मैं 10वां 11वां 12वां बता दूंगा जहां से सवाल आएंगे, देखो ये तो बहुत ही रद्दी से सवाल है, आपसे बन ही जाएंगे। ठीक है, तो 6वां 7वां और 9वां आप लोग लगा के जरूर भेजना। ठीक है, बन जाएगा आप सभी लोगों से कि 9वां नंबर और मैं बता दूं।